गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः आपके साथ लगातार बना हुआ हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए जो पहाड़ के 3 सीट है उसमें लगातार अपडेट देने के लिए अब चूंकि काफी समय निकल चुका है, लगभग हम आपको 3 बजे तक का अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको एक साथ लगातार बहुत सारे राउंडों की गिनती बहुत तेजी से होने लगी है, जिसमें कालिम्पोंग में 12 राउंड, खरसांग में 12 राउंड और इसके अलावा दार्जिलिंग में 9 राउंड की वोटिंग काउंट अभी तक समाप्त हो चुकी है, जिसके सिलसिलेवार तरीके से हम आपको अपडेट देने के लिए आए हैं। छोटे छोटे अपडेट के रूप में लगातार आप तक लगातार पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, चुनाव में 1 घंटा भी अब वोटिंग के लिए बहुत डिसाइसिव होने वाला है। इसलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कहां पे क्या चीज चल रहा है। सबसे पहले हम दार्जिलिंग का बताएं, क्योंकि दार्जिलिंग में बीच में आगे पीछे रहने के बाद अब नीरज जिम्बा जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के लिए प्रार्थी है, उन्होंने अब काफी बड़ी लीड बना ली है। वह अभी 9वें राउंड के समाप्ति के बाद 33,396 वोट ले चुके हैं। उनके निकटतम जो दूसरे नंबर पे है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे के केशव राज पोखरेल, जो केशव राज शर्मा के नाम से भी आप जानते हैं जिन्हें, उनको अभी तक 26,654 वोट मिल चुके हैं 9वें राउंड की समाप्ति के बाद। वैसे ही बिमल पंथी जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, उनके पीटी ओला को भी लगभग 23,784 वोट मिल चुके हैं। यहाँ पे जिस तरह से नीरज जिम्बा ने बहुत तेजी से बढ़त ली, उसी तरह से तीसरे नंबर पे लगातार रहने वाले पीटी ओला ने भी लगातार अच्छा करते हुए यहां तक कि कई ऐसे राउंड आए जिसमें वह दोनों से, जो नीरज जिम्बा है केशवराज पोखरेल, उनसे भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वह तीसरे नंबर पे है। अब अगले राउंड तक हो सकता है कि उनके क्रम जो उनका पायदान है ऊपर और नीचे हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो खरसांग विधानसभा सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी बीपी बाजगे ने एक लंबी छलांग लगाते हुए काफी अच्छी लीड बना ली है। वह अभी तक 34,201 वोट ले चुके हैं 12 राउंड की वोटिंग समाप्ति के बाद। उनके निकटतम जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे की महिला प्रार्थी है छीरिंग दाहाल लामा, उनको 26,951 वोट मिल चुके हैं। 26,951 वोट 9वें राउंड की समाप्ति के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे के प्रार्थी छीरिंग दाहाल लामा को। उसके अलावा तीसरे नंबर पे लगातार एक के बाद एक अच्छा राउंड करने के साथ भीमल पंथी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नरबूजी लामा भी 18,819 वोट अभी तक 12 राउंड के बाद प्राप्त कर चुके हैं। 18,819 वोट प्राप्त कर चुके हैं। उसके अलावा नोटा को भी इस विधानसभा के जो वोटर हैं, उन्होंने अभी तक 1296 वोट दे चुके हैं, जिनको राजनीति में कोई भी एक मुफीद चेहरा नहीं लगा। उन्होंने नोटा को अपना मत दे दिया। 1296 ऐसे मतदाता भी है। अब हम बात करेंगे कालिम्पोंग की, क्योंकि कालिम्पोंग में बहुत ही एक टफ फाइट मानी जा रही थी। उस टफ फाइट में लगभग शुभ प्रधान जो शुरू के 2-3 राउंड में पिछड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी गति को काफी तेजी से लगभग जो वहां के एक फेवरेट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे के रुदेन सादा लेप्चा को माना जा रहा था, उनको अब बिल्कुल कड़ी टक्कर दे दी है। फाइट नेक टू नेक हो चुकी है। इस जो 12 राउंड के बाद कालिम्पोंग विधानसभा का जो ताजा नतीजा है, जो मतदान अभी रुझान जो है वो आपको बताते हैं हम। जो रुदेन सादा लेप्चा है, उनको अभी तक इस सीट से 46,052 वोट मिल चुके हैं 12 राउंड की समाप्ति के बाद। 46,052 वोट रुदेन सादा लेप्चा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमा के विधानसभा के एक उम्मीदवार है। उसके अलावा भाजपा के शुभ प्रधान भी ज्यादा पीछे नहीं है। महज
लगभग 1,500 के करीब गैप के साथ वह 44,286 वोट ले चुके हैं। 44,286 वोट वह ले चुके हैं। दूसरे नंबर और पहले नंबर में महज 1,500-2,000 मतों का फासला है। यह एक कोई सा भी राउंड आएगा उसमें प्लस माइनस हो सकता है। बहुत ही ज्यादा टफ फाइट इस समय कालिंपोंग में भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीमल पंथी के विधानसभा प्रार्थी डॉक्टर R.B. भुजेल, वह लगभग लगता है कि अब इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं। अभी तक उनको 22,027 वोट मिल चुके हैं। 22,027 वोट 12 राउंड के बाद भी उनके आगे जो दो प्रतिद्वंदी हैं उनसे लगभग दुगने वोट ले चुके हैं। इसलिए उनके लिए अब मुश्किल ही मुश्किल है। साथ ही साथ हम लगातार आपको इसी तरह का अपडेट देते रहेंगे। साथ में डुआर्स में एक और गोरखाली उम्मीदवार हैं विशाल लामा, वह भी भारतीय जनता पार्टी से ही प्रार्थी है कालचिनी विधानसभा से। वह भी लगातार अपनी लीड को बनाए रखे हैं। साथ ही साथ एक और गोरखा उम्मीदवार जो आपके मातीगाड़ा नक्सलबाड़ी से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राजेश सुंदास थे। फिलहाल वह भारतीय जनता पार्टी के ही अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे हैं। लगातार इसी तरह आपको हम कोशिश करेंगे कि अब जल्द से जल्द और छोटी छोटी जानकारी की साथ आपको अपडेट करते रहे। प्लीज जो पहली बार आया है इस चैनल में सब्सक्राइब करें, मेरी खबरों को लाइक शेयर करें। गोरखा हित सर्वोपरि, आपकी आवाज आपके हृदय से और के हृदय तक पहुंचाने का एक सेतु वीर गोरखा वेब टीवी। देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी की इसी तरह की लगातार अपडेट।